मीना सब एक तरफ रह जाता था, उनके लिए सिर्फ यही जरूरी था कि किसी तरीके से वो हमें बोर कर सकें, जो हमारे शब्दों में था। हो सकता था कि उस समय वो हमें ज्ञान देते हों, लेकिन मुझे वो बेहद लगता था और बस यही लगता था कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हों। आप मेरे बारे में ऐसा ना सोचें, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। वैसे भी मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूँ, श्रोता जरूर हूँ। आप सबकी बात सुनना, लोगों के विचार सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर कामरान सर ने भी काफ़ी अच्छे आयतों के साथ में जो अखलाक और बाकी सब उसूलों के बारे में हमको बताया, वह सब किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, उसको है ना सीखने की काफ़ी ज़रूरत है। और उन्हीं सब पर काफ़ी हमें गंभीरता से विचार भी करना होगा। जो उन्होंने केवल कमियों के बारे में जाहिर किया, वो कमियां किसी एक धर्म में नहीं है, सभी धर्म में हैं। सभी लोगों को जो था उसके बारे में विचार करना होगा। सबसे मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, नमस्ते। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी एवं सहयोगी, सम्मानीय माताएं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं उपस्थित सभी शिक्षण। आज इस गर्मा में अवसर पर आपके बीच उपस्थित रहना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। और मेरे लिए एक भावनात्मक अनुभव भी है कि इतने सारे लोग, बच्चे, जिसमें अभी मैं देख रहा हूँ जो एक स्टैंडर्ड चुना है कि सभी केजी से लेके MBA के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, और आप उन सब के लिए कुछ ना कुछ मदद का एक सवाब का कार्य किए हैं, और वो काफ़ी जो था अभिनंदन का पात्र है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक माँ, एक पिता अकेला भी हो तो भी अपने बच्चे के लिए पूरे जहान से लड़ सकता है। और इस लड़ाई में, इस जिम्मेदारी को उठाने में अगर कोई भी एक भी हाथ, अगर कोई मदद कर रहा है तो वो बहुत ही अभिनंदन का पात्र है। और मेरा ये कहना है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर कोई भी एक सहयोग का शब्द भी मिल जाए तो वो इस पूरी दुनिया से पार पा सकता है, अपने बच्चे को दुनिया में सर उठाने के काबिल बना सकता है। मैं एक कहावत सुनता आया हूँ, बड़ा हुआ हूँ, कि कुआं कभी भी जो था प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कहावत उल्टी हो गई है। कुआं जो था प्यासों के पास फिर जा रहा है। आपकी फाउंडेशन एक जो महान काम कर रही है सभी प्यासों के पास में उनको सहायता करने का, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। और विशेषकर माताओं के बारे में जिस तरीके की आपने बात कही, तो आज की ये जो पहल है माताओं के प्रयासों को, इन सबको सलाम करने का एक अद्भुत अवसर है। मैं फाउंडेशन को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सहायता के लिए केवल आर्थिक जरूरत नहीं देखी है, बल्कि लोगों के सपनों को देखा है, प्रतिभाओं को पहचाना है, और उनके भविष्य में उनकी काबिलियत पर, उनके दम पर आपने एक भरोसा जताया है। क्योंकि ये छात्रवृत्ति की छोटी सी राशि कोई फीस भरने के काम में नहीं आएगी, लेकिन ये बच्चे के अंदर आत्मविश्वास को काफ़ी मजबूत कर सकती है कि वो अपने सपनों को और सशक्त रूप से लड़ने के लिए ताकत जुटा सके, और एक हिम्मत बना सके कि एक समाज, लोग सभी मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और निश्चित रूप से आप जब एकजुट होकर साथ चलेंगे तो किसी का भी भविष्य बदल सकता है, एक बच्चे का ही नहीं, एक समाज का, एक शहर का, एक देश का, विश्व का भी। और अभी तो हम केवल विश्व की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ समय बाद हमारे यहाँ अंदर आसपास एलियन भी नजर आने लगे तो हम कहेंगे कि है ना गैलेक्सी का, हम कहेंगे और चीज़ों का भी। कामरान सर ने एक दुनिया के भविष्य के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जो बदलने जा रहा है, प्रेडिक्टिव होने जा रहा है, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। मेरा ये कहना है कि प्रेडिक्टिव के साथ साथ जो बात है वो दुनिया बहुत तेजी से बदलने जा रही है। जो भी हम आज डेवलपमेंट अपने चारों ओर देखते हैं वो करीब 200 साल का डेवलपमेंट है अमूमन, लेकिन ये 200 साल का डेवलपमेंट पिछले 2 सालों के डेवलपमेंट के मुकाबले बहुत छोटा पड़ जाएगा। और ये आप निश्चित रूप से सच मानिएगा, आने वाले जो 2 साल होंगे वो पिछले 200 साल नहीं, पिछले 20,000 साल के डेवलपमेंट को भी क्रॉस कर देंगे। हम बहुत तेजी से डेवलप होने जा रहे हैं। इसमें AI वगैरह का तो रोल है ही। इसमें सबसे बड़ा रोल है उन प्रतिभाओं का
जो किसी भी सीमा की किसी भी बंधन के मोहताज नहीं है। अब वो सारे बंधन तोड़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार के ही नहीं पूरे देश के सपनों को एक परवान देना चाहते हैं। और इन पंखों को परवान देने की जो उनमें ताकत है उसको भी मैं सलाम करता हूँ। और जहाँ तक फाउंडेशन की बात है, ये सारी चीज़ हैं, तो मैं एक बचपन में शेर सुना था, उसका एक हिस्सा मुझे याद है कि ये फाउंडेशन का काम जो था केवल एक छोटे से हिस्से तक सीमित रहने वाला नहीं है, आगे बढ़ेगा। क्योंकि शेर था वो कि गंध ले जाती बिना पूछे हवा, गंध ले जाती बिना पूछे हवा, देह जब से रात रानी हो गई। गंध को हवा को किसी से पूछने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है कि है ना मैं ये खुशबू ले जाऊं। अभी समीर साहब मेरे पास में आके बैठे तो उनकी खुशबू का मुझे एहसास हुआ, और भी है ना कामना साहब की खुशबू का एहसास हुआ। शब्दों की खुशबू तो यहाँ पर फैली रही है। और एक जो शानदार मूवमेंट अभी मेरे सामने आया, वो एक छोटा सा बच्चा, आज करीब 4-5 साल का बच्चा आया, और उसने इंडिया का स्लोगन लिखा हुआ एक शर्ट पहना हुआ था। उसने ये साबित किया कि हम सब एक हैं। मैं इस जज्बे को भी सलाम करता हूँ। ना किसी धर्म की जरूरत है, ना किसी मजहब की जरूरत है, हमें लोगों को लड़ाने वालों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे एक बच्चे ने साबित कर दिया। और इस संभाजी नगर से मेरा क्या जुड़ाव है, मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं यहाँ इस शहर में 2002 में आया, और इस शहर ने बड़ा अपनापन दिया मुझे। काफ़ी बदलाव मैंने 2002 से लेकर आज तक की दुनिया में देखे हैं यहाँ पर। और पिछले 5-6 साल में यहाँ नहीं था, दिल्ली में था, लेकिन इस शहर की एक अलग ही आबो हवा है, एक अलग ही जो था अमन की चाहत इस शहर में रही है। और सभी लोगों में से मुझे बड़ा प्यार मिला, भले वो किसी मजहब के हों, बिना किसी शक व शुबह के मिला। और मैं इस शहर के बारे में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो एक बहुत पुराना जो था शेर है, गर फिरदौस पर हुए जमियस्त, हमियस्त, मेरे लिए संभाजी नगर ही फिरदौस है। और एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी एक मूर्तिकार के पास गया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मूर्ति कैसे बनती है। तो उसने कहा, आ जाओ भाई, यहाँ आइए, आप इतने समय आ जाइए, मैं मूर्ति बनाना शुरू करूँगा, खाना पीना खाने के बाद में आप आ जाइए। तो उसके पास पहुँचा, उसने काम शुरू किया अपना। तो उसने पत्थर चलाना, ये सब करना, घिसना घिसाना, ये सब शुरू कर दिया। तो वो बेचारा परेशान हो गया, बोले यार मूर्ति कब बनाओगे? बोले मूर्ति बनाओगे? बोले नहीं यार, तुम तो पत्थर मार रहे हो, ये तोड़ रहे हो, वो तोड़ रहे हो। बोले नहीं यार, मूर्ति बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, मूर्ति इस पत्थर के ऑलरेडी अंदर है, मुझे तो वो कूड़ा कचरा हटाना है और वो मूर्ति अपने आप सामने आ जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फाउंडेशन आपकी जो काम कर रही है वो उन्हीं मूर्तियों को सामने लाने का काम कर रही है, उन्हीं प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए थोड़ा सा कचरा, थोड़ी सी जो मुश्किलें, थोड़े से जो हर्डल्स हैं उनको हटाने के लिए काम कर रही है। उसको मेरा बारंबार सलाम। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि पहले सोचा करते थे नाम में क्या रखा है, बहुत सारे लोग रह गए, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे नाम जुड़े होते हैं। एक पहचान शायद ऊपर वाले ने लिखी हुई होती है। नाम ऐसे ही किसी का नहीं रखा जाता, वो ऊपर से ही आता है। जैसे है ना आमतौर पे हमारे उसमें कही जाती है शादियां जो थी ऊपर होती हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम होती है ऊपर लिख के आती है नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर आज मुझे यहाँ पर आने के बाद में ये तय हो गया कि नाम जरूर ऊपर से तय होके आते हैं। नाम में बड़े गहरे अर्थ जुटे छुपे हुए होते हैं, और ऐसे ही किसी का भी नाम नहीं रख दिया जाता है। अब मसीहुद्दीन साहब के तो नाम में ही मसीह है, तो उन्हें तो मसीहा होना ही था।
प्रेम इसी के साथ जो इस संगठन कि मैं देख रहा हूँ काफी जो था भूख की एक समस्या है और हेल्थ केयर की समस्या है, ये ठीक हो जाएगी सिर्फ अगर त्योहारों पे हम खर्च करें। माफ़ कीजिए, आपको शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन मुझे बोलना है। सिर्फ जो हमारी ईद उल अज़हा होती है उस पर हिंदुस्तान का मुसलमान 20,000 करोड़ खर्च कर देता है कुर्बानियों पर। और कुरान क्या कह रहा है कि आपने अगर यतीम की मदद नहीं की और आपने अगर भूखे को खाना नहीं खिलाया, आपने हमारे दीन को झुटला दिया। तो एक माइंडसेट हमको बदलना पड़ेगा। मुझे उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है जो भूखे को ताकत की दवा देता है, और हमारा हाल यही है। आप देख लीजिए, आपके कैंसर पेशेंट 80% ने कभी खाना नहीं खाया है बराबर से, उसका प्रोटीन कम है, उसके विटामिन कम है, उसका हेमोग्लोबिन कम है। मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा, क्या ट्रीटमेंट करूंगा? तो एक बड़ा तबका है हमारे पास जो गरीब हिंदुस्तानियों का है, जहां पर उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिला था। अब क्या कैंसर का ट्रीटमेंट, अब कौन सी बड़ी बड़ी दवाओं की बात करोगे? तो ये समाज कोई डॉक्टर्स का नहीं है, ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स का नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं, हम सबका है। और मैं आपको बहुत मुबारकबादी देता हूं कि आपने इस तरफ कदम उठाया और इस तरफ आपने सोचा, और सोचने की जरूरत है। देखिए, हम आज प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी से प्रिडिक्टिव ऑन्कोलॉजी में पहुंच गए। आपको पता है, हम पहले कैंसर जल्दी डिटेक्ट करके ऑपरेशन करना चाहते थे, अब तो हम आपको बोल सकते हैं कि भाई 30 से 35 के बीच में आपको कैंसर होने वाला है। वी आर ऑन प्रिडिक्टिव ऑन्कोलॉजी। आपकी जेनेटिक स्टडीज करके हम बता सकते हैं कि आपकी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन 30 से 35 के बीच में आपको होने वाला है। तो अर्ली डिटेक्शन से वी हैव गॉन इनटू प्रिडिक्टिंग, एंड होने से पहले हम उसको कंट्रोल कर। कैंसर की वैक्सीन आ रही है कि आपको कैंसर होने से पहले हम आपको वैक्सीन दे दें। तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है प्रोवाइडेड एज अ समाज हम सोचें। अब यहाँ बच्चों को मैं कहूँगा, देखो आज शिक्षा का क्या हाल हो गया। जंतर मंतर पे ये बच्चे अभी खड़े थे। एक तरफ शिक्षा को हम बेच रहे हैं। मैं 5,000 रुपये में डॉक्टर बना था, मेरिट स्टूडेंट था, 5,000 रुपये में मेरा पूरा MBBS हुआ था। आज क्या कीमत है? करोड़। व्हाई? क्यों? तो एक तरफ हम शिक्षा बेच रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की पूरी शिक्षा AI हमको फ्री में दे रहा है। सब कुछ है। आप जाके प्रोटोकॉल टाइप कर लीजिए, आपको लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हर एक बीमारी के इंडिविजुअल मिल जाएंगे। व्हाई आर वी सो, इतना फर्क क्यों है? तो आज ये जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं, कौन सी डिग्री अब्बा खरीद के दे रहे हैं। ये जरूरी है कि आप अपने आप को क्या बना रहे हैं, आपकी क्वालिटीज क्या है। द वर्ल्ड वांट्स टू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, नॉट विच डिग्री यू हैव और विच डिग्री यू हैव बीन एबल टू अफोर्ड। इसमें खास मैं बच्चों को कहूंगा कि 4-5 बातें आप सीखिए। एक तो आपके अंदर हिकमत होना चाहिए, विजडम। बचपन से इसकी तलाश होना चाहिए। विजडम क्या है? वो जो मेरे समाज के लिए अच्छा है और जो मुझे अच्छा इंसान बनाता है, वो विजडम है, वो हिकमत है। उसके बाद आपको अखलाक अच्छे होने चाहिए। अखलाक क्या है? मॉरल वैल्यूज। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके पास हिकमत है, आपके अंदर तहजीब है, आप किस तरह लोगों से पेश आते हो, आप किस तरह किसको कौन सी बात कैसे कहते हो, अगर ये क्वालिटीज है, ये शायद शिक्षा से ज्यादा जरूरी हो जाए। हिकमत, अखलाक, तहजीब, अदब। आप क्या सामने वाले इंसान का नजरिया सुनने के लिए तैयार हो या उसकी बात काट देते हो और पहले से आपका जहन बन गया है ना? और अक्ल, जो हमको कुछ कहता है क्यों हम मान ले, क्यों ना हम अपने दिमाग से सोचे। देखिए, AI का एक बहुत बड़ा असर ये हो रहा है कि लोग, और पहले से हो चुका था गूगल की वजह से, कि लोग सोचना बंद कर दिए। आपको जो गूगल पे दिख गया, आपको जो क्लाउड पे दिख गया, आपने मान लिया, और वहीं से फिर जो है हमारा मैनिपुलेशन हो रहा है। तो वी आर एंटरिंग इनटू अ वेरी स्ट्रेंज फेज। हम दुनिया में अब ऐसे एक वक्त में आ रहे हैं कि हमको भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। तो इसी बात से मैं कंक्लूड करूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। वी आर ऑलवेज अवेलेबल
मैं और मेरा टीम हमेशा अवेलेबल है किसी भी कैंसर पेशेंट की अगर आपको मदद करना है। मुश्किल काम है लेकिन मुनासिब है। एक आखिरी कुरान की आयत आपको मैं दे के जाता हूँ, जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। आपने ये 4 बातें अगर समझ ली तो आपको कामयाबी मिलना ही है। पता नहीं आप लोग इन आयतों से वाकिफ हो कि नहीं। वब्तगू फीमा अताकुम दारल आखिरती, जो कुछ मैंने तुम्हें अकल, स्किल, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज दिए हैं, उससे आखिरत का घर ढूंढो। सीक सक्सेस इन दी आफ्टर लाइफ। इस दुनिया का सक्सेस टेम्पररी है। वब्तगू फीमा अताकुम दारल आखिरती वला तंसौ नसीबकुम मिन दुनिया। दुनिया में अपना हिस्सा छोड़ नहीं देना, वो भी दुनिया भी एंजॉय करना है। जो कुछ हलाल है, जो कुछ परमिसिबल है, जो कुछ समाज आपको ऑफर कर रहा है, उन चीजों का भी आप जो है फायदा उठाइए। वह आहसनु कमा आहसन अल्लाहु अलैहि, सबके साथ अच्छाई करो जिस तरह अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने आपके साथ अच्छाई की है। वला तासु फिल अर्द मुफसिदीन, और जमीन में जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसका हिस्सा नहीं बनना। करप्शन ने इस देश को दीमक के जैसा खा के खत्म कर दिया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और किसी एक इंसान की या एक ग्रुप की, एक पार्टी की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी समाज की प्रॉब्लम है। जो कुछ मैंने तुमको दिया है उससे आखिरत का घर ढूंढो। दुनिया में अपना हिस्सा भूलना नहीं। दूसरे के साथ अच्छा करो जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और करप्ट प्रैक्टिसेस का, गलत काम का हिस्सा न बनो। उसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। समीर साहब भी आए हैं और साबिर साहब भी आए हैं, तो मैं वसीम खान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समीर साजिद बिल्डर जो अपोजिशन लीडर है कॉरपोरेशन के, उनका वेलकम करें एक बुके प्रेजेंट करके। वसीम खान सर प्लीज। साबिर सर भी यहाँ मौजूद हैं जो कॉरपोरेटर है, तो मैं रईसुद्दीन सिद्दीकी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और साबिर सर का वेलकम करें एक बुके प्रेजेंट करके। रईसुद्दीन सर प्लीज। हमारे बीच समीना मैम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीना मैम आए यहाँ और ये गैदरिंग को एड्रेस करें, और उनसे पहले उनकी खिदमत में एक शेर अर्ज करता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट समीना मैम को प्लीज कम फॉरवर्ड and address the gathering. Samina ma'am, please. My name is Sayyida Seema Fatima. Sayyida Seema Fatima ma'am, please. Thank you so much. Thank you, ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. It is a pleasure to be here today representing Darul Infaq Foundation, USA. Congratulations to all the students receiving scholarship today. Please remember the scholarship is more than financial assistance. It is an investment in your education and in your future. Whatever challenges you may face, never allow them to limit your dreams. Study hard, respect your parents and teachers, and value your time. Especially don't let mobile phones and social media take away the time that belongs to your studies and your future. Time once lost never comes back. The donors of Darul Infaq may not be thousands of miles away. The donor of Darul Infaq may be thousands of miles away, but they believe in the greatest reward. Okay. Thank you so much, and God bless you all. Gentlemen,
She is a student of BCS from Maulana Azad College. On her behalf, she is collecting a check of 10,000 rupees. Khan Farhan Ahmed, BTech student from PS College of Engineering. Khan Farhan. Abu Bakr Sheikh, senior KG student. और करना है From Prime Star English Primary School. Ammar. Check of 5,000 rupees from Daksa. Tanisha Mohammad Hanif, a 9th standard student, rupees from Daksa. Khan Deshan Khan Khalil, 8th standard student from Prime. Thank you, sir. Is receiving a check of 5,000 rupees from Madam Seena Ma'am. Arman Sheikh from Prime Star English High School. Anam Irfan, please give her a big hand. Anam is receiving a cash check of 5,000 rupees from Seena Ma'am. Prime Star English Primary School. Sophia Sheikh Irfan, a 9th standard Sophia receiving a check of 5,000 rupees from Seena Ma'am. Give her a big hand, ladies and gentlemen. Standard student from Prime Star English School receiving a check of 5,000 rupees from Ma'am. Hasnain Khan Afzal Khan, a 4th standard student from Prime Star English School receiving a check of 5,000 rupees from Seena Ma'am. I wish. A 9th standard student from Prime Star English High School. Sheikh Ayan Arham. नहीं तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ उसका. Is Gulnaz Parveen here? Gulnaz Parveen. Sheikh Ayan Arham, a 10th standard student from Scholar English High School, receiving a check of 5,000 rupees. Sheikh Abdullah Sheikh Mohammad Burhan. Sheikh Abdullah Sheikh Mohammad Burhan is coming, I think so. Please give him a big hand. Ladies and gentlemen, a student from senior KG is coming and receiving a check of 5,000 rupees from Seena Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. अभी ये चलने दी तो अभी थी जितना होगा ये सर का. अच्छा. Sheikh Abdul Arhan, a 10th standard student from Paramount English School. Next, Muhammad Salman Momin, a student from Al Falah Academy. Salwa Fatima Muhammad Ansari. Salwa Fatima, a 10th standard student from Prime Star English High School. Salwa Fatima. Salwa Abdul Rahman Abdul Ansar, a 6th standard student. Zoya Sheikh Muhammad Nizamuddin, an 11th science student, receiving a check of 5,000 rupees from Sayyid Tarish Ali Ashraf Ali, for Tarish. Sheikh Abdul Rahim.
Sheikh Abdul Rahim receiving a check of 5,000 rupees from Salir sir. Zubair Bush Junior College of Science. Arhan Arif Khan. Arhan. Aisha Bekhar Hussain, the first standard student from Paramount English School. Abdullah Abdul Rashid. Zunaira Mehreen Rahim Ahmed, a student of 10th standard. सेक्शन में मंच पर खड़ा होता हूँ तो वो छुटपन में पढ़ाई के वक्त का मुझे वो फील्ड में बैठा हुआ अपने स्कूल के फील्ड में बैठा हुआ बच्चा याद आ जाता है जो माइक पे खड़े हुए लोगों को देख देख के सोचा करता था कि कब छोड़ेंगे। उसमें से दो एक टीचर्स ऐसे होते थे जिनको हम कहते थे माइक पछाड़। अब वो माइक ख़त्म हो सकता है लेकिन उनकी स्पीच शायद ही ख़त्म हो। और Her parents is collecting. Sheikh Zayed, Sheikh Parveen, Sheikh Zayed, a student of 4th standard from Scholars English School, is collecting a check of 5,000 rupees from Agrawal sir. Sheikh Fahad Moinuddin, a student of 8th standard from Scholars English School. Come on, Fahad, hurry up. Mohammad Ibrahim Khan, a 3rd standard student from Prime Star English Primary School. Come on, hurry up, beta. Ibrahim. Give her a big hand, ladies and gentlemen, a 3rd standard student from Prime Star English School. Ahmad Rahim Ahmed, 1st standard student from Scholars English School. Sheikh Zishan, Diploma in Civil Engineering, PS Polytechnic College. May I request Sheikh Zishan to please come forward if he's here. Sheikh Zishan. On his behalf, a check of 10,000 rupees. Please give a big hand, please. Zahra Mirza, Aramish Mirza Hamidullah Beg. Please give her a big hand. She is a student of New Radiant English Primary School. From New Radiant English Primary School, Aisha Mirza. Khan Rushan, a D pharmacy student. Afifa Khan Kaleem is receiving a check of 5,000 rupees from Haris sir. Sania Sadaf. After that, Aisha Fatima. और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको जो चेक्स मिले हैं तो प्लीज आप लोग रुक करके जाइए पूरा फंक्शन होने तक। ये नहीं ऐसा कि आपका चेक मिल गया तो आप चले जाइए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा फंक्शन होने तक आप लोग बैठे रहिए। आयशा फातिमा, a 5th standard student from Model High School. Check has been collected. Aisha Fatima. Mahim Fatima Asad. From Munna Bicycle. Asmira Wasimo, ladies and gentlemen, a student of Prime Star English School, 1st standard student. Barira Wasim Momin,
शेख शफिया अकबर, खान बिलाल मोहसिन, a second. Miss Mavia Sadaf Idris, Ismail is a student of M Pharma from YB Chawan College of Pharmacy. She is receiving a check of 10,000 rupees. Bushra. Mohammad Faiz, a junior KG student from Scholars English School. Mohammad Faiz. Is he here, Mohammad Faiz? Sheikh Abdul Rafi, a D Pharmacy student from Kamla Nehru Polytechnic Pharmacy. She is an MBA student. She is receiving a check of 10,000 rupees from Agrawal sir. Her parents is collecting a check of 5,000 rupees. Farad Masood Ali Sayyid. Javeria Jannam, 8th standard student from Burhani National Urdu High School. Javeria Jannam, a 8th standard student from Burhani National, receiving a check of 5,000 rupees from Daksa. He receiving the check of 5,000 rupees from Kamran sir. Mohammad Saad, a student of BCS from Dr. Kamran sir. English Primary School, studying in 7th standard. मैं उनकी खिदमत में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर कामरान सर to please come forward and address the gathering. Kamran sir, please. अस्सलाम वालेकुम। तो मैं डॉक्टर कामरान खान हूँ, औरंगाबाद का ही बच्चा हूँ, इस नाले पे खेल के बड़ा हुआ हूँ। बॉम्बे का कैंसर सर्जन हूँ मैं, और अभी तकरीबन 25-30 साल से मैं कैंसर की सर्जरीज कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? तो मसीहुद्दीन साहब के ट्रस्ट के काम से मैं वाकिफ़ हूँ, और कैंसर से जो है इतने सालों से हम उलझ रहे हैं। एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ तंबाकू पे कंट्रोल कर लें तो ये 40% केसेस कम हो जाएंगे। और माफ़ कीजिए, मुझे कहना पड़ेगा कि हमारी ही कम्युनिटी में, औरंगाबाद में, मालेगांव में, जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी है, तंबाकू का और सुपारी का और गुटखे का कंजम्पशन इतना है कि जो कैंसर्स होना नहीं चाहिए वो बड़ी तादाद में हो रहे हैं। तो अगर हम ये कंट्रोल कर लें तो फिर ये प्रॉब्लम ही हमारे पास से निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरह भी कर रहे हैं। कुरान का एक आपको मैं 2 आयतें सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन कज़ालिकल लज़ी यदू यतीम। क्या आपने गौर किया उस इंसान के ऊपर जिसने अपने दीन को, अपने मजहब को झुटला दिया? क्या किया उसने? यतीम को धक्का दे दिया, दूर कर दिया। वला यहद्दु अला तामिल मिस्कीन, और उसके अंदर ये ख्वाहिश नहीं उठी कि वो मुस्किन को खाना खिलाए। पूरा हमारा दीन जो है उसकी बुनियाद ये है। और आज अगर आप मुझे पूछे कि एज अ वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब कैंसर सर्जन मैं बम्बई का हूँ,
मैं रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, सब करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यही है कि इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ केयर, मैं वो इलाज जो कर सकता हूँ 10 में से 6 पेशेंट में नहीं कर पाता, क्योंकि पैसे की कमी है। भारत सरकार भी खर्च नहीं कर पाती, इंश्योरेंस भी खर्च नहीं कर पाता, आप जैसे इदारे भी जो सही ट्रीटमेंट करना है वो। हाँ सर, आपने जो स्पीच दी है उसमें आपने कहा कि कम्युनिटी को जो है अपनी प्रायोरिटीज बदलने की ज़रूरत है। जी, आई थिंक कोई भी कम्युनिटी में एजुकेशन का मतलब क्या है? आखिर में अगर आप देखें, एजुकेशन का मतलब ये है कि आप अपने कमज़ोर तबके की हिफाजत या अपने कमज़ोर तबके को कैसे संभालते हो। अगर हम बहुत ही एजुकेटेड है लेकिन हमारे समाज में बच्चे भूखे हैं या किसी का एजुकेशन नहीं हो रहा है, किसी को कपड़े नहीं मिल रहे, किसी के सर पे छत नहीं है, तो इस एजुकेशन का मतलब क्या है? ये सोचने की बात है। तो इसीलिए मैंने मेरी स्पीच में यही कहा कि हमें सोच बदलनी है। किसी भी सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है कि देखिए, खाना पीना आम तौर पे आसान से मिल जाता है लोगों को, ज़्यादातर लोग भूखे पेट नहीं सोते। एजुकेशन की आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन जो बीमारी है वो बोले बगैर एकाएक आ जाती है। उसके लिए आमतौर पे जो कॉमन आदमी है वो तैयार नहीं रहता। इसीलिए हमको जो है कोई एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जहाँ से जब आदमी बीमार पड़े तो हम उसको सपोर्ट कर दें, उसकी मदद कर दें। अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर महंगी है और समाज को इसके बारे में सोचना है। तो आज जो मैंने देखा ग्लोबल फाउंडेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है। इतने सारे बच्चों की, ख़ास तौर से ये बच्चे जो है यतीम बच्चे हैं, उनकी मदद हो रही है। कैंसर के लिए भी ये लोग जो है, कैंसर का पेशेंट बम्बई आता है या कोई बड़े शहर में आता है तो उसके सारे पैसे रहने और खाने में ख़त्म हो जाते हैं। इलाज कब करेगा? तो उसके लिए वो एक इदारा तैयार कर रहे हैं जहाँ उनको रहने की जगह मिलेगी, उनके खाने का इंतज़ाम होगा और ट्रीटमेंट में भी मदद होगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मालेगांव से मुन्ना साइकिल से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम मुन्ना भाई। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन मसीह सर और इनकी सारी टीम को हम दिल की अकीक गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। इन लोगों ने जो प्रोग्राम को अरेंज किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि इसी तरीके से कौम का फ़ायदा होते रहे और बच्चों को आला तालीम हासिल होती रहे। इन लोगों की सरपरस्ती रहेगी मेडिकल फील्ड से भी और प्लस एजुकेशन फील्ड से भी। इंशाअल्लाह हम मालेगांव में भी दुआ करेंगे, यहाँ पे भी हमारे सर्कल में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इन लोगों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और नज़र बद से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या कंट्रीब्यूशन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस वक्त हमें याद करते हैं, हम इन लोगों की मदद के लिए और इनका साथ पुराने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए लब्बैक बोलकर हम पहुंच जाते हैं। प्लस जब हमें मालेगांव में ज़रूरत महसूस होती है हम इनको याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी पूरी टीम अपने ज़ाती खर्चे से पहुंचकर और हम लोगों को कोऑपरेट करती है। इनका बहुत ही बड़ा ताउन है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता करे, नज़र बद से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मसीह सर, आज जो स्कॉलरशिप तकसीम की गई है वो कितने बच्चों को दी गई है और अमाउंट कितना? आज औरंगाबाद शहर के अंदर ग्लोबल फाउंडेशन के ज़रिए 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप सिंगल पेरेंट्स स्टूडेंट्स को दी गई है, जिसमें केजी से पीजी स्टूडेंट्स ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। ये कब से तैयारी चल रही थी और आपने मुस्तहिक लोगों को कैसे तलाश किया? ये पिछले साल हम लोगों ने ये स्कॉलरशिप शुरू किए थे औरंगाबाद में। 100 स्टूडेंट लास्ट ईयर थे, इस साल 200 स्टूडेंट्स हुए हैं और हम लोग अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं जिसको फिल करके उसका सर्वे किया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स लेते हैं जिनके फादर या मदर नहीं हो और उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, वो रेंट पे है क्या और कितने भाई बहन हैं। ये सारे स्टडी करने के बाद ये स्कॉलरशिप फाइनल की जाती है। कहाँ से लोग आए थे स्कॉलरशिप? ठीक है, ऑनलाइन देने के बाद जो है ये स्कॉलरशिप के लिए परवनी, आपके नांदेड़, आपके
जो है नासिक, ऐसे औरंगाबाद के अलावा कई डिस्ट्रिक्ट से एप्लीकेशन हमारे पास आई है और उन लोग को फिर हमने सर्वे करके उनको यहाँ बुलवा के आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रकम डिस्ट्रीब्यूट किया है। एजुकेशन के अलावा और ग्लोबल फाउंडेशन क्या क्या काम करता है? एजुकेशन के अलावा ग्लोबल फाउंडेशन के पास अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज है, फ्री मुसाफिर खाना है, फ्री रहना और खाना है कैंसर पेशेंटों के लिए, फ्री डायलिसिस सेंटर है, फ्री डायग्नोसिस सेंटर है, फ्री ब्लड है और उसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल और एम्प्लॉयमेंट में ये फाउंडेशन वर्क कर रहा है। मुस्तहिक लोगों को जब आप तलाश कर रहे थे तो आपको समझ में आया होगा कि मुस्तहिक लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी कम काम है, क्या ऐसा ये सही है? देखिए, हमारा जो काम है वो थोड़ी सी कोशिश ये करना है कि हम कुछ तो भी ज़रा बराबर किसी की हेल्प कर दे। जब हम ये काम शुरू किया है तो हमारे पास सिंगल पेरेंट में ऐसे केसेस सामने आए कि मतलब अब बताने के लिए भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एक ही घर के 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं जिनके किसी के वालिद नहीं है, किसी के वालदा नहीं है, किसी का खुला हो गया, किसी के एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और कोई नाना नानी संभाल रहे हैं, कई मामू संभाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं और इसको देखते हुए हमारे और हिम्मत बढ़ रही है कि हमने इस तादाद को 500 इंशाल्लाह अगले साल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा सीमा फ़ातिमा हैदराबाद से दारुल इन्फाक फाउंडेशन की फ़ाउंडर हूँ और यहाँ पे ग्लोबल फाउंडेशन को जो ताउन हुआ हम लोगों का, वो दारुल इन्फाक फाउंडेशन अमेरिका से काफ़ी मदद पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए हमारी यही कोशिश है कि ये बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो और वो इस काबिल बने कि दूसरे बच्चों की मदद कर सके। और बस यही है हमारी कोशिश कि दारुल इन्फाक फाउंडेशन की जानिब से जितनी हो सके हम मदद कर सके और करेंगे आगे भी इंशाल्लाह। दारुल इन्फाक फाउंडेशन इंडिया में कहाँ इस फील्ड में सर? ये 3 है दारुल इन्फाक फाउंडेशन, एक यूएसए में है, दूसरा कनाडा में है, तीसरा हैदराबाद में है, जिसकी मैं फाउंडर हूँ हैदराबाद में। हम लोग दारुल इन्फाक फाउंडेशन की जानिब से 180 फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड करते हैं हर महीना और गरीब बच्चे, यतीम बच्चे जो हैं उन लोगों को फ़ीस की मदद करते हैं वहाँ हैदराबाद में भी हमारी फाउंडेशन की जानिब से। और बेसहारा औरतें जो हैं जिनका कोई कमाने का ज़रिया नहीं है उन लोगों को सिलाई मशीन और छोटी दुकानें वगैरह डाल के देते, इस तरीके से उनकी मदद करते। और जो लोग बंडियों पे काम करते, जो यहाँ पे भी ग्लोबल फाउंडेशन वाले जो तकसीम करें, हैदराबाद में भी वो काफ़ी तादाद में वो हम भी तकसीम करें बंडियाँ, जिससे लोग किसी पर डिपेंड न होकर ख़ुद मुख्तार होकर अपनी खुद रोज़गारी कमा सके। औरंगाबाद में ग्लोबल फाउंडेशन का काम कैसा है? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह मसीह भाई को सेहत के साथ रखे, काफ़ी काम कर रहे हैं यहाँ के आके मालूम हुआ, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ख़ास करके जो कैंसर पेशेंट्स के लिए वो लोग सराया बनाए और जो फ्री ट्रीटमेंट है और जो जनाजे की वैन है, काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छा काम करें ग्लोबल वाले, बहुत अच्छा काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम सैयदा सीमा फ़ातिमा है, मैं हैदराबाद से हूँ, दारुल इन्फाक फाउंडेशन की फाउंडर हूँ मैं। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर कामरान खान हूँ, एक कैंसर सर्जन हूँ और बम्बई से हूँ। मैं रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करता हूँ। मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए, ऑन्कोलॉजी केयर एसोसिएट्स नाम है उसका मैं एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी हूँ। हमारा एक ग्रुप है कैंसर स्पेशलिस्ट का जिसमें मैं हेड ऑफ रोबोटिक सर्जरी हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो गॉड हैज़ बीन काइंड, मौका भी मिला है काम करने का और काम किया भी है और करते जा रहे हैं। आप लोगों की दुआएं हैं साथ में। आप तंबाकू कंट्रोल कर लीजिए, 40% कैंसर खत्म हो जाएंगे और इतना पैसा बचेगा कि हम एजुकेशन दे पाएंगे। तंबाकू, टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हमारे देश में 40% यानी 10 में से 4 कैंसर टोबैको रिलेटेड है। और पहले जो तंबाकू खाते थे हमारे बुजुर्ग, उससे कैंसर होने के लिए कई साल लगते थे। आज गुटखे से आपको 5 साल में कैंसर हो सकता है। तो आज जो पेशेंट को कैंसर हो रहा है वो 25 से 40 साल की उम्र में है। उस उम्र में जब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है उसके ऊपर, अगर उसको कुछ हो गया तो परिवार अनाथ हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। हम कहेंगे आज जो है आपको चेक मिला है ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ, क्या
पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन फाउंडेशन के और हमारे जितने भी चीफ गेस्ट्स थे उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस अपॉर्चुनिटी को जो बच्चों में सर्कुलेट किया जा रहा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। क्या कहेंगे ऐसे ही फ्यूचर में और भी उन्होंने इन बच्चों को आपके जैसे को हेल्प करना चाहिए? जी बिल्कुल हेल्प करना चाहिए और इंशाल्लाह वो हेल्प करेंगे भी। 99% ऑफ औरंगाबाद की जो कम्युनिटी है, जितने भी हमारे रिलीजन्स के लोग हैं, सबको पता है ये फाउंडेशन के बारे में, ये कम्युनिटी के बारे में। इन तमाम लोगों का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से खिदमत कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इस पढ़ाई के लिए आपको मुझे MPM के लिए स्कॉलरशिप मिली है। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद मीरा। My name is Hassan Khan. I am from Senior KG, Supreme Global School. Thank you for scholarship. Thank you for scholarship. For Masih sir. From Mercy Sir, Global Foundation. Global Thank you Foundation. very much. Thank you very much. हम बताओ। जज़ाकल्लाह। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।